हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। कार के व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर गिवन है। यदि डायमीटर मुझे 80 दिया है तो इसका रेडियस हाफ कर देंगे, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट के अंदर यदि उस कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे स्पीड गिवन है, मुझे टाइम गिवन है और मैं इससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे निकलेगी। रेडियस 40 सेंटीमीटर आया तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला मुझे याद रखना होगा। वी नो दैट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। कि मुझे टोटल डिस्टेंस का पता करना है कितना होगा, और टोटल डिस्टेंस मेरा इजीली निकल जाएगा क्योंकि मुझे स्पीड गिवन है और स्पीड के साथ मुझे टाइम गिवन है। फिर मुझे निकालना है जिससे डिवाइड करूंगा उस टोटल डिस्टेंस को, डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। मतलब ये जो मेरे पास एक व्हील दिया है, जब ये व्हील ऐसे करके आगे तक जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मीनिंग हुआ डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नाउ डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और रेडियस 40 गिवन है तो 40 लिख देते हैं सेंटीमीटर। मुझे डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन मिल गया क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। अब मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, और मैंने अभी बताया था डिस्टेंस मैं इजीली निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे गिवन है स्पीड और टाइम। डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं स्पीड मुझे 66 किलोमीटर दी है, मैं लिख लेता हूँ उसको 66 किलोमीटर पर आवर्स इनटू, और टाइम मुझे गिवन है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इनका यूनिट सेम कर लेते हैं। क्यों? मुझे एक तो डायमीटर जो दिया था, जैसे सर मैंने रेडियस निकाला है सेंटीमीटर है और ये मेरा किलोमीटर है, तो मैं सबसे पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाऊंगा, फिर मैं आवर्स को भी मिनट में बनाऊंगा, तो यूनिट सेम हो जाएंगी। तो 66 इंटू किलोमीटर को हम मीटर में लिख सकते हैं 1000 मीटर, और पर आवर एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं, तो ये 60 मिनट हुआ इंटू 10 मिनट। ये स्पीड इंटू टाइम वाली फॉर्मूले से आया जो मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। कैंसिल कर लेते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि मिनट से मिनट कैंसिल और जीरो से ये जीरो कैंसिल है, और ये वैल्यू मेरे पास किलोमीटर थी जो मीटर बनी है। अब मैं इस मीटर को भी सेंटीमीटर बनाना चाहता हूँ, मैं मीटर को यहाँ से रिमूव करूँगा, तो 66 इंटू 1000 इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसको 1 इन सब का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 11 और 50 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हुआ जो मेरी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी। फॉर्मूला क्या था मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये फॉर्मूला था जिसमें मुझे दोनों वैल्यू को लिखना था। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज कर सकता हूं यहां, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 40। सिंप्लीफाई करने के लिए एक ज़ीरो कैंसिल कर दें पहले, ये लीजिए। अब इसे 11 और 40 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 7 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 22 इंटू 4 कैंसिल कर लेते हैं इसको, कितने टाइम्स जा सकता है। तो सबसे पहले 11 से कैंसिल करते हैं, 11 1 जा और 4 0 लिख दीजिए, 11 2 जा, ये कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल करें तो 5000 एक बार लिख लेते हैं, 5000 इंटू 7 ओवर 2 इंटू 4, और 2 से कैंसिल कर दिया तो 2500 आ जाएगा, और इसे 4 से कैंसिल कर दें तो 4 6 जा 24, कैरी कर लेंगे 1 2 जा और ये 5 जा कैंसिल, तो 625 इंटू 7 625 इंटू 7
और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू होगी 4375। 10 मिनट के अंदर वो व्हील इतने चक्कर लगाएगा, तो 4375 रिवोल्यूशन होंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा करेक्ट है, और कंडीशन दी है कि पैरामीटर ऑफ सर्कल और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है। तो मुझे रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल, यदि कोई सर्कल रेडियस r है जिसकी, मैं उसके एरिया के लिए बात कहूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर दोनों इक्वल हैं। मैंने इसको लिखा और मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 2r। एक r से r कैंसिल हो सकता है तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी, लेकिन हम पॉसिबल सभी r की वैल्यू निकाल लें। तो आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0, और r यदि कॉमन लेते हैं इससे तो r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू तो 0 हो नहीं सकता, तो ये तो हमने क्लियर कर दिया कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि यदि r 0 हो जाएगा तो फिर तो सर्कल ही नहीं रहा, क्योंकि रेडियस 0 है। तो फिर कौन हुआ, r माइनस 2 0, r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू 2। तो ये 2 सेंटीमीटर या यूनिट जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो 2 यूनिट इसका आंसर होगा, और आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। यही आंसर फाइंड करना था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।